है चंद मैं गलत वर्ड निकाल लफंगे बोलता हूँ। लफंगे की तरफ से ये सब हो रहा है। हमें तो साथ साथ बैठते हैं ना, सेक्युलर है, हिंदू मुसलमान हम क्या भी नहीं, हमें तो उनकी उगादी को उनके घर को जाती है, रमजान में हमारे घर को उन्होंने आती है। जी आपका घर ठीक मैं आके रूल करूँगा कैसे? सर, ये मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं पहले भी बोला हमारे बड़े बड़े लीडर अभी बचपन ही पूरे कर्नाटक में ही हजारों की तादाद में ही उनका क्या करे, तुम्हें चुपके काम उनको बुला लग जाओ, तुम्हें आज दिला वाले को कांग्रेस में ले लो, स्क्रैप करवा लो, तुम्हें रोड पर छोड़वा ले, फिर भगवारी मुसलमान ही जेडीएस के कौम के साथ ही वही है। मैं हमें बोल रहा हमें मरे तो तुम्हें शो वहां पे सो ये नहीं, गलत फैसला हमें होने देते नहीं देते आप आपको तस्वीर नहीं किया सर हमें कर रहे ना बहुत सारे सर, हमें ये मौका नहीं मिली ना। जेडीएस के तेमन कहाँ से की गर्म हुआ है कि एक नया बीजेपी उन्होंने अमेंडमेंट बिल पास किया, क्या कहेंगे सर? इसके जो वोट की बात बोल रहे हैं खुल के बोलिए सर। हमें भी खुल के, जेडीएस के लीडर मैं मुसलमान हूँ तो मैं भी इस चीज से है ना, हम लोग हर चीज के पर हमारी जो निगाह रख रहे हैं। दिखाने वाला कौन है सर? बताइए, दिखाने वाला कौन है? ये 100 साल से 200 साल से चल रहा है, हर चीज हमें पर्दे में रखना चाहिए। ये पर्दा उठाने वाला कौन है? इनकी पार्टी के आदमी है ना, ठीक है। अब ये करने के इनके तरफ अशरफ सैयद अशरफ साहब का एक बहुत बड़ा एक इश्यू हुआ था, मीडिया में सब देखे थे क्या क्या हुआ। तो ये लोग ही कर रहे हैं, ये करते करते कहाँ गया वो हाथ तक गया है। अभी ये चीज क्या है, ये खुद ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं यही बंद कर। बिल जो है 2013 में था जी, तो आपका मसला अलग है, अमेंडमेंट बिल का नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी बात आप नहीं समझ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सैयद अशरफ साहब ये बड़े लीडर को जो कांग्रेस के हैं, उनका नाम लेना नहीं चाहता मैं, तो उनके बारे में बताया तो इन में चल रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये पब्लिक हो रहा है, पब्लिक होते होते पूरी दुनिया भर जा रहा है। अभी मीडिया में मेरी बात भी, बहुत से आदमी मेरे पर कमेंट करेंगे कि अफरोज भाई ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कांग्रेस। मैं सभी से गुजारिश करता हूं, जो हमारे जितने मुसलमान भाई हैं, कोई ना कोई जो है ना मुसलमान का हर आदमी एक पार्टी में रहना चाहिए। नहीं आने वाले दिनों में बहुत पछताती है तुम्हें। हर घर से मैं गुजारिश करता हूँ, एक लीडर बनो, कोई सी भी पार्टी में रहते हैं, काम करेंगे, कौम का काम करेंगे, हमें कौम का काम करना ही है। बोलो हमने क्या करना, बोलो इंशाल्लाह करती है। हमें यहाँ मौका मिल रहा है, यहाँ कर रही, अब वहां करने का आदमी जो कांग्रेस में करना करेंगे, छोड़ो। सर मुसलमान का खासकर कहना है कि जी, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से मुसलमानों के खिलाफ क्या सर ये मैं 92 से लेकर सब टारगेट चल रहा है। मैं उनको अभी हम लोग, हमारी जो पार्टी है इंडिया है, ज्यादा भी बोलना नहीं चाहता। आपकी पार्टी भी सपोर्ट कर नहीं, सपोर्ट जो हमारी जो सपोर्ट करने का जो मुद्दा है, पार्टी बचाने के लिए है। हमें बीजेपी बचाने नहीं कर रहे, हमें जेडीएस बचाने के लिए हम लोग ने कई स्टेप उठाया। ये भी है, जेडीएस खत्म हो गई थी, बचाने का ऑप्शन नहीं था। अगर चाहती तो पहले भी बताया आपके न्यूज चैनल में, मैं अगर चाहते तो कांग्रेस वाले बुला के हमारे को साथ ले सकते थे, नहीं लिया, जरूरत नहीं। हमारी पार्टी खत्म करना, हमारा सब कुछ बंद करना थे। ये ऑप्शन था कि हम बीजेपी से अलायंस हुए, हम इंडिया के साथ हैं। अमेंडमेंट बिल को जब वोटिंग की गई तो लोकसभा में या सर एक चीज बोलता हूँ, ये लोकसभा राज्यसभा ये सभा किस लिए जप रहे हैं? इससे पहले वो हाई कोर्ट को जाना था, सुप्रीम कोर्ट को जाना था। 16 को थे क्या? 16 को थे क्या? इन सभी क्या कर लगे थे? जाना था, मुसलमानों का मसला था, कौम का मसला था। ये लोग पहले जाको अपील करो कोर्ट। सब इंडिया में क्या है, राज्यसभा लोकसभा सबसे बड़ी सभा जो है सुप्रीम कोर्ट है। पहले जाना था, पहले जाको स्टेट लागू होते थे, तब सब होता नहीं था। अब बढ़िया को हो गया, बाद में क्या कर सकती बोलो। और हाँ, हमें भी उनके साथी चाहिए, हमारे मुसलमान भाई के साथी चाहिए। वो क्या भी खुल को बोल रही है, मैं क्या भी नहीं। देवेगौड़ा जी है जी, जो अमेंडमेंट बिल है उसका सपोर्ट किया क्या नहीं, पूरी उनकी स्पीच सुने आपको क्या बोले, उनकी उम्र का भी लिहाज कीजिए। बहुत से भाई कमेंट कर रहे हैं उनके बारे में, क्या बोले उन्होंने। 60 साल से मैं हूँ और रहा बखूब, जो इसकी जो हक की जो चीज है वो बचाओ, और को बोले अगर बचा रहे अगर बोला तो मुझे तुम्हारे साथ। अब हमारी शॉर्टकट में क्या है, मैं खींच के ये करके नहीं, बीजेपी को सपोर्ट हम दे रहे, देना ही हमें।
तो हमारे पार्टी के जो है बीजेपी को जो वोट की बिल्कुल देना चाहिए। अब्दुल्ला कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा जो उन्होंने करेंगे, हमें जेडीएस के हमें हमें लीडर ही, हमें बहुत से सारे अभी लीडर बचपन ही, हमें अभी भी मुसलमान के वास्ते मजित्ती भी हमें मुसलमान के वास्ते ये सब मसला जब मुसलमान का आता, जो गलत आ रहा तो हमें आवाज उठाती, कोई सी भी पार्टी में हम ये गलत क्या भी नहीं है, जो गलत हो रहा हमारी पार्टी में तो हमें उठाती है। सपोर्ट किया उनके खिलाफ भी। नहीं नहीं, उन्होंने क्या बोले, क्या बोले पार्टी वो तो क्या बोले, वोट की जो प्रॉपर्टी है, बहुत से जो बल्ला के बड़े बड़े आदमी का नाम आया तो हमने सुनने को हमने शौक हुआ, इतने बड़े आदमी का नाम। अब उन्होंने कि उन्होंने मीडिया में नहीं आ रही, उन्होंने जो जिंदा ही उन्होंने मीडिया पे बोलते हैं ये सब गलत करो की नहीं। अब 12-13 जगह का नाम आया, ठीक है, ठीक छप गया उन्होंने, एक जना भी अभी तक प्रेस मीट नहीं दिया, ये हमारे पास चुपके लेकर कोई बोलना था। अब हमें क्या समझना, हमें क्या समझना साहब। चलो अब जी, आपका घर ठीक, मैं आके रूल करूं तो कैसे लगेगा? सर ये मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं पहले भी बोला, मेरे घर को आने से पहले मैं सुप्रीम कोर्ट जाता था, मैं सोलह कहता आओ मेरे घर को आओ ले चला, मैं बोलता नहीं था, मैं पहले जाना था। लीडर है, आप क्यों प्रेस मीट नहीं किए सर? सर हमें कर रहे ना, आपके बहुत सारे नहीं सर, हमें ही मौका नहीं दे रही ना। जेडीएस के तेमन कहाँ से की गर्म हुआ थी, जेडीएस के मुसलमान तो अलग ही स्टेट से देखती, हमें भी अभी भी हमें मुसलमान ही जेडीएस के कौम के साथ ही रहेंगे। हमें बोल रहा, हमें मरा तो तुम्हें शो वहां पे सो, ये नहीं गलत फैसला हमें होने देते नहीं देते। आप बेकार की बात, अब हम ये किसी भी नहीं बुला रही साहब। हमारे बड़े बड़े लीडर अभी बचपन ही पूरे कर्नाटक में ही हजारों की तादाद में ही, उनका क्या करे, तुम्हें चुपके काम उनको बुला लग जाओ, तुम्हें आज दिला वाल को कांग्रेस में ले लो, स्क्रैप करवा लो, तुम्हें रोड पे छोड़वा ले, फिर भगवाड़ी पूरे आ गया ये लोग उनको। ये सब गलत करो ना को, आज दिलाना को चुपके हाई से पार्टी में क्या किया, हमें कौम का काम करना। हम अब देखो, मैं हूँ बेंगलुरु सिटी का प्रेसिडेंट, अब मैं क्या करूँ, सुबह शाम तक जो हमारे जो मुसलमानों के ऊपर जो ये मुझे फोन आती, स्टेशन से आती, जाता हूँ, बात कर दो, हॉस्पिटल के मुद्दे ही कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ मैं की रोक रही तुम्हें नहीं। कांग्रेस में आपको बढ़िया, हमें पहले कितने की जगह पहले जिस क्राप में पड़ी उनके साथ में हमें भी चले आना। काम कौम का काम जज्बा है, काम करने का समझना ये है, दियो मौका दियो। गलत कमेंट करे तो फायदा नहीं है, तुम्हें आओ भी, तुम्हें एक क्या पार्टी बनाओ करो, तुम्हें आप साथ देंगे? हाँ नहीं, क्या बोल रहे हैं, हमारी पार्टी में आओ, साथ देती है हमें, दूसरी पार्टी हमें की साथ दी। और रहा तुम्हारे जो पार्टियां का ये काम करे ना, तुम्हें कहता चीख को चिल्ला को बोल रही तुम्हें, अब ये वोट का तुम्हें क्या करे, अब तक क्या करे तुम्हें, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं साहब। अभी भी वक्त कम है हमारे पास, बहुत कुछ कर सकते, करो, हमें भी तुम्हारा साथ है। सर मुसलमान कौम के लिए, हमारे कर्नाटक हिंदू भाइयों के लिए क्या कहें? सर हमें हिंदू मुसलमान हमें भाया के सगाई, हमें सेक्युलर ही, हमें क्या से भी क्या भी नहीं है। चंद मैं गलत वर्ड निकाल, लफंगे बोलता हूँ मैं, लफंगे की तरफ से ये सब हो रहा, हमें तो साथ साथ बैठती है। हमें सेक्युलर है, हिंदू मुसलमान हम क्या भी नहीं, हमें तो उनकी उगादी को उनको घर को जाती है, रमजान में हमारे घर को उन्होंने आती, मोहब्बत है, हिंदुस्तान है, सेक्युलर है, नको बचा लो, ना कोई किसी की बातों को सुनो ना, को तुम्हें ये करो ना को रहा, हमें हम साथ मिलकर रहेंगे।